बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। तो भैया सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल पे, और नोटिफिकेशंस का आइकॉन ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा अगर आपको क्रिकेट से रिलेटेड खबरों से बाखबर रहना है तो। और उसके अलावा व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन करें, फेसबुक पेज भी है वो, इसको लाइक कर लें। डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो पाकिस्तान की टीम का बड़ा बुरा हाल किया इंग्लैंड ने आज, और बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो हमें कोई 6-8 महीने से हो रही है हर चीज़ में ही, मगर आज तो कमाल ही हो गया यार। सोचने की बात यह है कि किस तरीके से हम अब अपनी टीम को डिफेंड करें, ये भी नहीं समझ में आता। क्योंकि देखें, अब सबसे पहले तो जितने मुझे देखने वाले लोग हैं यार, आप लोग काफ़ी जो कम लोग देखते हैं, ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, पर जितने भी लोग देखते हैं उसमें काफ़ी ऐसे हैं जो यार अगर हम कोई बात करें तो उसको सेकंड भी करते हैं, और गलत हो तो उस पर क्रिटिसिज्म भी करते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। अब सबसे पहले, इससे पहले हम मैच पे बात करें, ये तो तबाह हो गई, बर्बाद हो गया सब। और ये लोग बाहर, सारी वो वाली पार्टियाँ इधर आ जाओ। सबसे पहले तो जो ये कह रहे थे कल के बिला वजह का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जी, वो साउथ सही खेला और स्टेडी इनिंग थी। अबे तो ये क्या हुआ है आज? ये कौन सी पिच पे बैटिंग की है इन लोगों ने? ये क्या करके गए ये आज? ठीक है ना। अच्छा, अब मैं उस सवाल का जवाब जो मुझसे किया जा रहा है कि यार आपने बोला था ब्रेक होगा, भाई मैं भी इंसान हूँ, मशीन तो हूँ नहीं, ठीक है ना। सही गलत हर चीज़ हो सकती है, जब ठीक होता है तब कौन सा आप लोग तमगा इम्तियाज़ दे देते हो। तो बात ये है, देखो यार, ये विकेट ब्रेक होना था, बट समझ में आने वाली बात जो है, ना आने वाली सॉरी, वो ये है कि यार ग्रास उस पर छोड़ा हुआ है विकेट के ऊपर, पैचेज में। अबे उसके बाद भी ब्रेक नहीं हो रहा, बॉल क्यों नहीं हो रहा ये नहीं समझ में आ रहा। और क्रैक्स बने हुए, अच्छा जो क्रैक्स में बॉल पड़ रहा है, और डिलीवरी तो हो रहा है टर्न, उसके अलावा नहीं हो रहा। आप एक बात आज ये दुआ कर लो आप सारे मिलके, देखो भाई अब ये विकेट ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब अगर ये ब्रेक हुआ, ये तबाह बर्बाद कर देगा आपकी टीम को, मजीद हो तो गए हो, मजीद कर देगा। कैसे? 1-1.5-2 सेशन में आपकी टीम थल्ले लग जाएगी अगर ये बॉल ब्रेक होना शुरू हो गया। बशीर और जैक लीच खा जाएंगे इनको। अब दुआ ये करोगे बट ठीक है, जो हो गया भाई हो गया। अब ये मेला जो लूटा है इन्होंने, हम भी लूटें, ख़त्म, ड्रॉ की तरफ जाओ, क्योंकि जीतना तो आपके बस में है नहीं। क्योंकि यहाँ से अगर आप उनको लेट सपोज 64 के अंदर भी ऑल आउट कर लेते हो, ठीक है ना, चलो 14 रन की लीड ले लिया आपने, 50 के अंदर आउट कर लिया, तो भाई फिर आप 300 बनाओगे क्या कल के पूरे दिन में? सही है ना। और उसके अलावा इंग्लैंड से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो 5वें दिन में क्या 300 नहीं बना सकता? तो आप अगर अहमकों की जन्नत में रहते हो तो फिर तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये, मगर अगर रियलिटी में जीते हो तो फिर अब तक नहीं कर सकते। फिर या तो 400 450 करेंगे, फिर कहीं जाके कुछ मामला थोड़ा ऐसा बनेगा और कि 5वें दिन इंग्लैंड के लिए मुश्किल होगा। 400 भी कर लें चलो, तो मुश्किल नहीं होगा 400 भी, बट चलो साइकोलॉजिकल बैरियर एक कह लो आप होगा। लेकिन यार बात कहने की पता है क्या है, अब मैच आपके हाथ से निकल गया। अब की पॉइंट्स भाई, हम सबसे पहले तो बॉलिंग हमने जब स्टार्ट की डे 1 में, मैं हैरी ब्रुक की और जो रूट की बिल्कुल तारीफ़ करूँगा। जो रूट ने 12,473 रन बनाकर रिकॉर्ड जो था उनका एलिस्टर कुक साहब का, उसको आज तोड़ा और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने। 35वीं अपनी सेंचुरी बनाई, स्टिल नॉट आउट ऑन 176, एंड हैरी ब्रुक इज़ देयर वंस अगेन विद हिज हनीमून पीरियड इन पाकिस्तान, दिस इज कंटिन्यू। और जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की, 141 पे नॉट आउट है, आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले। और ये स्लो खेले, ये रनर बॉल भी नहीं खेला हैरी ब्रुक, तो ये हाल हुआ है यार। आप अंदाज़ा लगाओ आपके बॉल, अब मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स आप नोट करते जाओ, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे इंग्लैंड की टीम जब पहले आई थी तो किस तरीके से उन्होंने बैटिंग की थी, इसको नज़र में रखना। और अब ये बात सुनो, अभी हैरी ब्रुक भी रनर बॉल नहीं खेला, 80 आउट का स्ट्राइक रेट है उसका, ठीक है। और जनाब वो जो रूट साहब तो 250 से ज़्यादा बॉलें खेल चुके। तो कहने का ये स्लो खेले, ये तेज़ नहीं खेले। तेज़ खेल के गया डकिट, तेज़ खेल के गया क्रोली, उस जब तो 6 का रेट था। आज पूरे दिन का अगर मैं जनरली निकालूं रन रेट बाय ओवर टू ओवर 4.83 बन रहा है, 4.83, जिससे शान खेल रहा था। और उसको किसने नीचे किया? ये पूरी सुस्ती की दुकानें जो आई हुई थी। अब्दुल्ला शफीक थोड़ा स्लो खेला, ठीक है, नहीं खेलना चाहिए था, चलो मार्जिन उसको देते हैं, शान तेज खेल रहा था। उसके बाद जनाब इज्जत माप, किंग, वर्ल्ड क्लास, मोअज़्ज़िज़ हज़रत बाबर आज़म साहब, जो कि
आप 72 या 71 बॉल्स पे 30 रन बना रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी सुस्ती का कारखाना सऊद शकील जो अपने लिए खेला, लानत उसके ऊपर सबसे पहले इसकी बैटिंग के ऊपर जो किए, पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी। उसके बाद एक साहब आते हैं जिनको ब्रेडमैन कहा जाता है, जिनको जो है वो एंड्रू सैमंड से मिलाया जाता है, जिनको अल्लाह माफ़ करे वर्ल्ड क्लास कहा जाता है। रिजवान साहब वो आए, 12 बॉलें उन्होंने खेली, कोई रन नहीं बनाया और आउट हो गए। तो इंटेंट उनकी भी पता चल गई थी हमें, इंटेंट इंग्लैंड वालों की भी पता चल गई हमें। विकेट आपके सामने, सोच आप लो, मैं कहूँगा तो आप कह लो, कहोगे क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद ये बैटिंग तो दोनों ने करी, 243 रन की पार्टनरशिप उन दोनों की हो गई है और अभी भी जारी है वो, ठीक है। और उस पार्टनरशिप को तोड़ने, इससे पहले 109 रन की पार्टनरशिप हुई, 136 रन की पार्टनरशिप हुई। मकसद आपके बॉलर्स थ्रू आउट द डे बस बॉल लेके भागे हैं। जो बॉल से मदद मिली थोड़ी बहुत, नसीम शाह का नया बॉल थोड़ा शेप बैक हुआ, उसके अलावा आमिर जमाल ने जो जान लगा के अपनी बॉलिंग की है उससे थोड़ा बहुत कुछ मिला। शाहीन तो पूरा दिन गेंद लेके भागा और अबरार अहमद ने पूरे दिन वेवर्ड बॉलिंग, ये बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आया। जो ऑफ स्टंप के बाहर वो छोड़ के बॉल कर रहा था, जब वो बॉल 1-2 और टर्न हो रहा था, उसके अलावा कुछ उसको नहीं मिला। अगर ऐसा मिस्ट्री बॉलर जिसके पास 1-2 वैरायटी हो, सिर्फ टीम्स उसको जल्दी पकड़ लेती हैं, और जब उसको टीम्स पकड़ लेती हैं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है उस सिनेरियो में सरवाइव करना, वाइल यू आर बॉलिंग वाइल यू आर बैटिंग। आप दोनों चीज़ों में फंसते हो। अब हमारे यहाँ तीसरी चीज़ क्या हुई, वो तीसरी चीज़ ये हुई कप्तानी में हमने चैनल बॉलिंग नहीं की। यानी चैनल बॉलिंग जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में समझाता हूँ, एक तरफ फील्ड ले लो और उस तरफ फील्ड लेने के बाद अपने बॉलर से आप ये डिमांड करो कि वो इस तरफ बॉल करेगा, चाहे वो ऑफ स्टंप हो, रादर लेग स्टंप हो, ऑफ स्टंप हो, दोनों हो। जब आपने उससे डिमांड करते हो कि यार तुझे फोर्थ स्टंप चैनल पकड़ना है या तुझे मिडिल स्टंप पकड़ना है, शॉर्ट बॉल प्लॉय आपने नहीं आजमाया, और उसके अलावा आपने कोई एक आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पे एक तरफ फील्ड लेके उसको नहीं बोला कि ठीक है अच्छा मार ले। आप बिल्कुल रेगुलेशन वाली फील्ड लेके खेलते रहे पूरा दिन। आप कोई थ्रेटन करते हुए नज़र नहीं आए अपोजिशन को, उनके हाथों में आपने पूरा खेला। आप बिल्कुल मतलब हैंड्स डाउन हो गए आप बिल्कुल। तो अगर इस तरह की कप्तानी माजरत के साथ शान मसूद साहब अगर आप करोगे तो फिर आपके 156 151 का कोई फ़ायदा नहीं होगा। 556 रन बना के आप लोग समझ रहे थे कि हमने कोई हिमालय सर कर लिया। अगर आप इस विकेट पे 600 सवा 600 रन करते तो शायद आपको कुछ मिलता, क्योंकि उसका प्रेशर अलग होता। इन्हीं ओवर्स में आप बना रहे हो 149 ओवर में 556 रन, वो बना रहे हैं 101 ओवर में 493 92 रन। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, वो कहाँ स्टैंड करते हैं। आज के दिन में 81 ओवर्स हुए आज के दिन में। उसके अंदर उन्होंने बनाया 396 रन, 396 रन उन्होंने 80 ऑड ओवर्स में बनाए। तो अगर आप 396 रन 80 ओवर्स में बना रहे हो, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं जो है वो रन्स तो आपने लीक किए, और किस रेट से किए ये मैंने आपको बता दिया। पहले सेशन में जो कल का दिन था उसमें सिर्फ 69 रन रादर बने। उस 69 रन का सवाल किसने इनसे पूछा कि आपने इतनी स्लो बैटिंग क्यों की। जब आप बैटिंग ट्रैक पे बैटिंग करते हो ना, तो आपका ये होता है कि इन फ्लैट डेक्स के ऊपर आप बैटिंग करते हो बहुत ज़्यादा तेज़, और बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं तो थोड़ी तेज़, लेकिन यहाँ तो सुस्ती की दुकानें खुली हुई थी। अब सबसे मेन मुद्दा आपके बॉलर्स, जिनका पेस आपको नज़र नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। आप अपनी स्क्रीन पे देखो क्या नज़र आ रहा है आपको यहाँ, ये आपके पाकिस्तानी बॉलर्स का हाल हुआ यार। शाहीन आफरीदी का रनअप अगर आप देखो, उस रनअप के अंदर आपको वो स्पीड नज़र नहीं आ रही जिस स्पीड से वो भाग के बॉल करता है। इट मीन्स आपकी फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है। नसीम शाह की स्पीड वो नहीं आ रही जो उनकी हमेशा होती है। मतलब कंसिस्टेंसी से अगर आपका पेस ही बॉलर का पेस बैट्समैन को ट्रबल नहीं करेगा तो आप किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाइवल गेम खेलोगे या विकेट लोगे। प्लस आमिर जमाल एक वाहिद बॉलर था जिसकी थोड़ी बहुत बाइट नज़र आई, अदरवाइज जो एक पवेलियन एंड से बॉलिंग हो रही थी वहाँ से तो थोड़ा बहुत फिर भी मिल रहा था, मीडिया सेंटर एंड तो बिल्कुल ही बढ़ गया समझो, वहाँ से तो आपको कोई हेल्प भी नहीं मिल रही किसी बॉलर को। और प्लस आपने अपने बॉलर्स का वर्कलोड नहीं मैनेज किया बिटवीन ओवर्स। 57 ओवर्स आपके फास्ट बॉलर ने किए, 44 ओवर्स आपके स्पिनर ने किए, जिसमें 35 ओवर खाली अबरार ने किए, 6 ओवर सलमान अली आगा ने किए, साइम अयूब ने किया 1 ओवर, सऊद शकील ने किए 2 ओवर। तो मकसद आप तो
अपना ना अपने स्पिन अटैक के पास वो पूरा आपने कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसे कहते हैं वो की, ना कप्तानी में आपने कोई फील्ड लेके कोई ट्रिक्स आजमाई जिससे आप वो करते हो। आप तो उनके हाथों में खेलते रहे। चलो बॉलर्स को फिर भी इनके पास दे आर क्लूलेस, they have no clue what to do in these sort of situations because they haven't much first class cricket behind their belt. I'm talking about Pakistani bowlers. If you look at Shaheen, you can look at Naseem. आमिर जमाल का मैंने इसलिए कहा कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट से आया है, उसका नज़र आया आपको। खुर्रम शहजाद का इससे पहले आपको नज़र आया था, मीर हमजा का आपको नज़र आया था। क्यों? क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं। आपके बॉलर्स के पास वो चाम ही नहीं था, उनकी वो फिटनेस ही नहीं है, उनको आदत ही नहीं है इतने लंबे स्पेल्स करने की। शाहीन अफरीदी, आप खुद, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप खुद एक काम करो, 30 सेशन में जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की है सिर्फ उसमें आप रनअप देख लो उनका, शाहीन अफरीदी का। बॉलिंग की स्पीड तो छोड़ दो, आप रनअप देख लो। फिर आप बात करते हो कि यार हमारे बॉलर्स वर्ल्ड क्लास हैं। दे आर क्लूलेस टुडे। जो रूट, हैविंग सेड ऑल ऑफ दीज थिंग इन फेवर ऑफ हिम while he was batting today, throughout the day he bats, और जितना उसने मतलब अपनी टीम के लिए एक जिम्मेदारी के साथ while cramping बैटिंग की है, इनक्रेडिबल। और किस एलीट क्लास में वो स्टैंड कर रहा है वो भी आपने देखा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो मकसद, ब्रायन लारा का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया, सुनील गावस्कर से वो आगे निकल गए, ठीक है, और उसके अलावा रिकी पॉन्टिंग को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने का था, वो तोड़ दिया। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले इंग्लैंड की तरफ से खिलाड़ी बन गए। आखिरी 6 महीने में तो कमाल ही कर दिया। हैरी ब्रूक ने अलग आपकी धुलाई की। 4 मैच पाकिस्तान में खेले अब तक, 4 मैचों में 4 सेंचुरियाँ की हैं, 6th ओवरऑल 100 इन टेस्ट क्रिकेट। सो इंग्लैंड इज़ ऑन अ रोल। और कल मैंने टाइटल में एक चीज़ लिखी थी जो आप लोग नज़रअंदाज कर गए, वो क्या थी? इंग्लैंड बाज बॉल को आप समझे नहीं थे ना उस बात को। बाज बॉल अब आपको दिखी आज, और हल्की फुल्की दिखी। अगर पूरी दिख जाती, ये रन आज इंग्लैंड पूरे कर लेता। इंग्लैंड ये रन आज 556 पूरे कर लेता, बट वो थोड़ा स्लो खेले जिस वजह से, क्योंकि जो रूट स्लो खेलता है वो इतना ज़्यादा अटैक नहीं करा उसने इस हीट में, क्योंकि उनको आदत नहीं है। उनको हम मार्जिन फिर भी देंगे, लेकिन आप तो यहीं पैदा हुए हो ना। इस फ्लैट डेक का मजाक बना दिया इन लोगों ने यार। और विकेट बनाने वालों से सवाल मेरा ये, यार अगर आप समझते हो कि आप इस तरह की विकेटें बना के होम पे मैचेस जीत जाओगे तो आप यार गलत हो। आप कैसे जीत जाओगे होम पे मैचेस? आपने ग्रास छोड़ा है जो किसी काम का नहीं है। आपकी विकेट ज़रा सा ब्रेक नहीं ले रहा, ना फास्ट बॉलर के लिए हेल्प मिल रही है। चलो यार 2 दिन पाकिस्तान में बैटिंग ट्रैक होते हैं माना, पर तीसरे चौथे दिन तो यार बॉलर्स को कुछ मिले। मतलब इतनी गर्मी में मैं बॉलर को क्रिटिसाइज करते हुए मुझे शर्म आती है कि यार इतनी गर्मी में पूरा दिन गेंद लेके भाग रहे हैं यार। मतलब यार शर्म का मकाम है, ऐसी विकेटें बनाई हैं आप लोगों ने यार। और फिर देखो इस मैच में आप थोड़ा सा मार्जिन मैं तो दूंगा। कितने ही बड़े कोई क्रिकेट एनालिस्ट है, कोई बोल रहा है ये घटिया है, सही है, माना मैंने, इनके पीछे फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है, बट यार बॉस इस हीट में विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द सरफेस बॉल कराना भी आसान काम नहीं है। तो पाकिस्तानी बॉलर्स को फिर भी मुझे मार्जिन थोड़ा देना पड़ेगा। मगर हमारा कप्तान जो था वो भी ढीला था, उसने कोई ऐसी कप्तानी नहीं की, क्योंकि आपका, मैंने आपको जैसे अभी एनालिसिस में बताया ना कि आपका बॉलिंग में कंपैरिजन जो मैंने किया फास्ट और स्पिन का, वहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिला।